लेसन 5 का नाम है कि जब जनता बगावत करती है, यानी कि मेनली आपको इसमें 1857 के क्रांति के विषय में पढ़ना है और इसके बाद किस प्रकार से शासन था उसको पढ़ना है। यानी कि 1857 के बाद जो भारत सरकार अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसको पढ़ना है। उसके बाद ये हम लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आखिर 1857 का क्रांति के पीछे का कारण क्या था, तो कुछ कारण को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले जो कारण हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो हम लिख देते हैं कारण। यही चीज आपको क्लास 12 का भी आधुनिक इतिहास में पढ़ना होता है। तो क्लास 8 में देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है इसका कारण। तो पहला कारण इसमें था कि नवाबों का छीनता सत्ता या फिर जाता सत्ता। जाता सत्ता समझ रहे हैं ना, कि नवाब का सत्ता अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जा रहा है। तो अब आप लोग का काम है, बताइए झांसी की जो रानी थी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो इनका जो दत्तक पुत्र था दामोदर, गंगाधर इसका पति का नाम था, दामोदर। तो उसको अंग्रेजों ने क्या बोला कि हम दत्तक पुत्र है तो इसको हम नहीं देंगे, राजा नहीं बनाएंगे इसको। इसके साथ साथ जो पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र था कौन, नाना साहब। तो नाना साहब को बोला गया कि जब आपके पिताजी मर जाएंगे तो आप उसका दत्तक पुत्र हैं, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगा। कारण समझते चलिएगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 1851 में अंग्रेजों ने अवध के साथ क्या कर लिया, सहायक संधि कर लिया। अब सहायक संधि क्या है, किसने लागू किया, ये सब हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने का कोई वाजिब बात नहीं है। और 1856 में अवध को इसने क्या कर लिया, हड़प लिया। हड़प लिया मतलब अपने राज्य में मिला लिया। तो कुल मिला करके, और अगर आप लिखिएगा तो मध्य प्रदेश का एक मंडाला क्षेत्र की रानी है, उनका नाम है अवंती लोधी, अवंती बाई लोधी। तो इनको भी काफ़ी, इनका भी क्षेत्र को अंग्रेजों ने क्या किया, लूटने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं भारत के जो शासक थे उनका सत्ता कौन लूटने का प्रयास कर रहा है, अंग्रेज लूटने का प्रयास कर रहा है। तो ये किसका कारण बना, 1857 के क्रांति का कारण बना। बात समझ में आया। अभी आप ओवरऑल इसको समझिए, 12th में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो क्या पहला कारण में आपको लिखना, नवाबों का जाति सत्ता, मतलब नवाब का सत्ता अब क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अंग्रेजों ने पहले बंगाल को हड़प लिया। बात समझ में आया, बंगाल को हड़प था ना, बताए थे आपको। अंग्रेजों ने पहले बंगाल को हड़प लिया, मद्रास को हड़प लिया, मैसूर को हड़प लिया। उसी प्रकार से उसने झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उसको कहा कि आपका दत्तक पुत्र है, इसलिए अब ये राजा नहीं बन सकता है। नाना साहब को बोला कि आपको अब पेंशन नहीं मिलेगा। 1861 में उसने अवध पर भी सहायक संधि लाद दिया। 1856 में उसको हड़प लिया, बोला कि यहाँ का राजा अच्छा से शासन नहीं कर रहा है, तो उसको हड़प लिया। तो इस कुल मिलाकर के ये सब कारण बन गया था किसका, तो 1857 के क्रांति का। बोलिए बात समझ में आया। अब आप लोग को हम पॉइंट से लिखवाएंगे। अब वो जो पैराग्राफ लिखवाते थे ना बड़का बड़का, अब वो वाला काम कहानी आज से ख़त्म हो गया। जहाँ तक लिखवाना था पैराग्राफ वो हो गया। अब आप लोग को पॉइंट टू दी पॉइंट में लिखाएंगे। पैराग्राफ आप लोग को बनाना है, क्योंकि अब अगर पैराग्राफ आप लोग नहीं बनाइएगा तो कब बनाइएगा। बात समझ में आया। अब अगर हम इतना सा लिखे हैं तो आप क्या पैराग्राफ नहीं बना सकते हैं क्या। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा, अंग्रेज़ों ने पहले बंगाल, मैसूर, मद्रास, पंजाबों को जीता था, पंजाब, ये सभी को उसने क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके साथ साथ उसने झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उसके दत्तक पुत्र को भी राजा मानने से इनकार कर दिया। नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। 1861 में उसने अवध पर क्या कर दिया, सहायक संधि थोप दिया। पूछेगा कि अवध पर सहायक संधि कब थोपा गया था, तो 1861 में।
फिर उसके बाद पूछेगा 1856 में इसने अवध को क्या कर लिया, हड़प लिया। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की मंडाला क्षेत्र की जो रानी थी अवंती बाई लोधी, उसके क्षेत्र को भी इसने लूटने का प्रयास किया। तो ये तमाम उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भारत में नवाब के सत्ता को अंग्रेजों ने छीनने का प्रयास किया, जिस कारण से नवाबों ने भी क्या कर दिया, इसके विरुद्ध में क्रांति कर दिया। बात समझ में आया? बस यही एक तो मुश्किल था, बाकी सब आसान है। दूसरा हम लिख सकते हैं किसानों का स्थिति। तो इसमें क्या लिखिएगा बताइए, आप लोग खुद से बताइए, इतना आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग इसका लाइन बना सकते हैं। क्या लिखिएगा? किसानों से बहुत ज़्यादा, हाँ, किसानों से बहुत ज़्यादा कर और लगान लिया जाता था। अगर वो नहीं चुका पाता था तो उसके ज़मीन को क्या कर लिया जाता था, हड़प लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं किसान भी उससे क्या था, नाराज था। और बताइए सिपाही कारण, हाँ, सिपाहियों को काफ़ी सारा क्या लगा दिया था, नियम कानून लगा, धार्मिक नियम कानून लगा दिया था जो उसके धर्म के क्या था, खिलाफ था। कई सारा ऐसा नियम लगा दिया था जो उसके धर्म के क्या था, खिलाफ था। 1824 में इस सब को कहाँ लेकर के चला गया था, बर्मा लेकर के चला गया था। बर्मा कैसे, पैदल नहीं, ना ही गाड़ी से, समुंदर का रास्ता से। और उस समय मान्यता होता था कि अगर समुंदर पार जाइएगा तो आपका धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक फिल्म भी था रामानुजन, रामानुजन आज जाकर के यूट्यूब पे सर्च करिएगा, फिल्म है, बहुत अच्छा फिल्म है रामानुजन। उसमें आप देखिएगा, गणितज्ञ हैं वो, भारत के काफ़ी प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं रामानुजन। उनको भी विदेश गया था वो पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो समुंदर पार गया था वो। तो जब वो समुंदर पार गया तो सारा उसका गांव वाला बोला कि अब ये अशुद्ध हो गया है, तो उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। सब उसका घर से रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन जब वो वहाँ पढ़ रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, रिसर्च कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, उसके बाद जब वो वहाँ से आए, तबीयत ख़राब हो गया था वहाँ उनका, जब उसके बाद वो वहाँ से आए तो उनका मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हुआ तो वो शुद्धिकरण नहीं किया था, शुद्धिकरण करता बाद में, लेकिन शुद्धिकरण कैसे करता, तबीयत ठीक रहता तब तो करता। तबीयत खराब हो गया, उसी समय उनका देहांत हो गया था। तो कोई उसका गांव वाला जा करके उसको मतलब कि संस्कार, अंतिम संस्कार में भी कोई गांव वाला नहीं गया उसका। सोचिए, बोलता है कि इसका धर्म भ्रष्ट है तो हम लोग इसका संस्कार में जाएंगे तो हम लोग का भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फिल्म है रामानुजन, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आज जा करके घर में देखिएगा, सर्च करिएगा रामानुजन, आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 1824 में भी, उसी प्रकार से 1824 में जब बर्मा का युद्ध, बर्मा का अभी का नाम क्या है, म्यांमार, बर्मा का अभी का नाम क्या है, म्यांमार। तो बर्मा का जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो अंग्रेज़ों ने कहा भारतीय सेना को कि चलो सबको साथ में वहाँ लड़ेंगे, लेकिन भारतीय सेना ने जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कहा कि अगर वो चल जाता जहाज़ से तो उसका धर्म क्या हो जाता, नष्ट हो जाता। और भी कई सारा कारण था, जैसे बोलता था दाढ़ी मूछ मत रखो, तो दाढ़ी मूछ नहीं रखेगा तो मुस्लिम लोग कैसे, मुस्लिम लोग अगर दाढ़ी नहीं रखेगा तो लोग को अजीब लगता है, हिंदू लोग अगर मूछ नहीं रखेगा तो उसको अजीब लगता है। अभी का हिंदू बहुत सारा आप देखिएगा मूछ वो रखता है, मूछ रखता है ना वो, लेकिन बहुत सारा मुस्लिम में आप देखिएगा अभी वो दाढ़ी रखता है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। तो उन लोग को बोलता था कि काटो, सिख लोग को बोलता था पगड़ी हटाओ, पगड़ी पहनने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ कारण था जो सिपाहियों में क्या कर दिया, विद्रोह का एक कारण बन गया। और सबसे बड़ा विद्रोह का कानून तब बना जब 1856 में अंग्रेज़ सरकार ने एक नियम ला दिया कि नहीं, अब सब अंग्रेज़ को जब बोला जाएगा तब वो समुंदर के पार जा कर के युद्ध लड़ेगा। तो अंग्रेज़ लोग काफ़ी ज़्यादा, भारतीय सेना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ गया कि कहे हम लोग का धर्म नष्ट हो जाएगा, जिसको अपना इच्छा से जाना है जाए, हम लोग नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब क्रांति का क्या था, एक कारण था। और बताइए क्या हो सकता है कारण? हाँ, वो तत्कालिक कारण सब 12th में पढ़ना है, फिर भी लीजिए, आप बोल दिए तो हम करवा देते हैं। तब उस तरह तब 12th का हो गया, वो जो आप लोग 12th में पढ़े हैं, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, तत्कालिक कारण, अफवाह, भविष्यवाणी, ये सब ना पढ़े हैं। लेकिन ये 8 का है ना, इसलिए 8 के हिसाब से पढ़ना है हम लोगों को। फिर भी देखिए, बताइए तत्कालिक कारण आप लोग ही बताइए। समाज में अफवाह फैल गया था, क्या अफवाह फैला था? हाँ, चीनी और आटा में गाय और सुअर का हड्डी का चूरा मिलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या था, क्रांति का कारण था। बात समझ में आया? और एक कारण था, बताइए, सामाजिक कारण भी लिखिए देते हैं।
क्या सामाजिक कारण था? अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म किया, विधवा विवाह को इसने बढ़ावा दिया, विधवा विवाह को उसने क्या दिया? बढ़ावा दिया। और इसी समय काफ़ी सारा ईसाई लोग भी भारत में आने लगा और उसका धर्म को परिवर्तन करवाने लगा, जिस कारण से भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हम लोग का क्या करना चाहता है? धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। इसलिए वो इसके विरुद्ध में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ये सब विद्रोह किस दिन निकल करके आया? 10 मई 1857। इसी दिन से नहीं स्टार्ट हुआ था? बोलिए, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? आप जो बोले तत्कालिक कारण या आर्थिक कारण, तो जब हम लोग 12th का पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोगों को डिटेल से पढ़ना होता है इसमें कि सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, फिर उसका धार्मिक कारण क्या था, फिर उसका तत्कालिक कारण क्या था, अफवाह क्या उड़ा था, तो कई सारा उसमें पढ़ना होता है। बात समझ में आया? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। लिखिए, पहला लिखिए नवाबों का जाता सत्ता। इसमें लिखिए, हाँ, इसमें पहला लिखिए आप बिंदु दे करके, इस प्रकार से दे करके आप लिख सकते हैं। लाइन बनाने सीख रहे हैं ना? पहला बिंदु दे करके लिखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र, क्या नाम था उसका? दामोदर राव। दामोदर राव को राजा मानने से इनकार करना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार करना। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र, दत्तक पुत्र, हाँ, इनकार करना। अब उसको लाइन अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को आगे का पेंशन देने से मना करना। पेशवा बाजीराव द्वितीय को आगे का पेंशन देने से इनकार करना। आगे का पेंशन देने से इनकार करना। पेशवा बाजीराव द्वितीय को आगे का पेंशन देने से इनकार करना। अगला लिखिए, 1851 में अवध पर सहायक संधि थोप दिया जाना। 1861 में 51 में अवध पर सहायक संधि थोप कर 1851 में अवध पर सहायक संधि थोप कर 1856 में कुशासन के आरोप में उसे हड़प लिया जाना। 1856 में कुशासन के आरोप में उसे हड़प लिया जाना। कुशासन के आरोप में उसे हड़प लिया जाना। अगला लिखिए, मध्य प्रदेश के मंडाला क्षेत्र की रानी, मध्य प्रदेश के मंडाला क्षेत्र की रानी, मध्य प्रदेश की मंडाला क्षेत्र की रानी अवंतीबाई लोधी, अवंतीबाई, हाँ, मध्य प्रदेश की रानी, मध्य प्रदेश की मंडाला क्षेत्र की रानी अवंतीबाई लोधी, अवंतीबाई लोधी अवंतीबाई लोधी के क्षेत्र को अपने में मिलाना इत्यादि। अब इसको आप अगर लाइन बनाने के लिए सोचिएगा तो कम से कम आपका आधा पेज में लाइन बनेगा। अब ये आपका एक कोना भर गया होगा, हैं? इत्यादि। अगला लिखिए, किसानों की स्थिति। किसानों की स्थिति इसमें लिखिए, पहला तला ने फिर बिंदु दीजिए, देखने में बढ़िया लगे। लिखिए इसमें, किसानों पर अत्यधिक कर व लगान लगाना। किसानों पर अत्यधिक कर व लगान लगाना।
अत्यधिक कर व लगान लगाना, यह थोड़े बोले हैं कर व, खाली वो लिखे ना, वो वह नहीं वो, हाँ वह मतलब और, लगान लगाना हो गया। इसी में दूसरा लिखिए, और क्या लिख सकते हैं बताइए तो, अपने से लाइन बनाइए कुछ और। भूमि सुधार पे कोई ध्यान नहीं देना, लिखिए दूसरा, अंग्रेजों द्वारा भूमि सुधार पर कोई ध्यान नहीं देना, अंग्रेजों द्वारा भूमि सुधार पर कोई ध्यान नहीं देना। और इसी में क्या लिख सकते हैं बताइए, सोचिए, हैं क्या हुआ, और इसमें क्या लिख सकते हैं, बोलिए, सोचिए, क्या, हाँ लिखिए, इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, किसानों का शोषण करना, ऐसे लिखिए। अगर जो लिख रहा है कर ना देने पर उसका भूमि हड़प लेना, लिख सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। चलिए अगला लिखिए, सिपाहियों, इसमें पहला लिखिए, ऐसे नियम बनाना जिससे सिपाहियों के धार्मिक भावना को चोट पहुँचे, ऐसे नियम बनाना जिससे सिपाहियों के धार्मिक भावना को चोट पहुँचे, जैसे पगड़ी नहीं पहनना, जैसे पगड़ी नहीं पहनना, दाढ़ी मूछ काटना, दाढ़ी मूछ ना रखने देना इत्यादि। जैसे पगड़ी नहीं पहनना धार्मिक भावना को चोट पहुँचे, जैसे पगड़ी नहीं पहनने देना, दाढ़ी मूछ को कटवा देना इत्यादि। इसी में लिखिएगा, जबरदस्ती समुद्र पार युद्ध के लिए भेजना, जबरदस्ती समुद्र पार युद्ध के लिए भेजना, जबरदस्ती युद्ध के लिए समुद्र के पार भेजना। उसके बाद लिखिए, क्या और कम वेतन देता था ये लोग को, लिखिए, कम वेतन और बड़े अफसरों द्वारा शोषण, कम वेतन और बड़े अफसरों द्वारा शोषण इत्यादि, कम वेतन और बड़े अफसरों द्वारा शोषण इत्यादि। अगला लिखिए, तत्कालिक कारण भी लिखिएगा, लिख लीजिए तब। समाज में यह अफवाह फैलना कि उनके खाद्य पदार्थ में, समाज में यह अफवाह फैलना कि उनके खाद्य पदार्थ में, समाज में यह अफवाह फैलना कि उनके खाद्य पदार्थ में, उनके खाद्य पदार्थ जैसे आटा चीनी में, उनके खाद्य पदार्थ जैसे आटा चीनी में गाय और सुअर का चूरन मिला रहना, गाय और सुअर के हड्डी का चूरन मिला रहना, अगला लिखिए, सामाजिक कारण लिखिए, सामाजिक कारण में लिखिए, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाना,
सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाना, विधवा विवाह को जोड़ देना या विधवा विवाह को बढ़ावा देना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, अगला ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन करवाना, ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन करवाना, मशीनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन करवाना। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक आप लोगों को कर लेना है। कल आपका ये वाला लेसन समाप्त हो जाएगा 5, फिर 5 लेसन और बचेगा। और पीछे का आप लोग पढ़ते हैं ना, मनन करके पढ़ा करिए। मनन करके पढ़ना समझते हैं ना? नहीं, मन लगा करके नहीं, मन लगा के तो पढ़वे करिएगा। जैसे घर जाइएगा, आपको एक टॉपिक सोचना है, तब याद होगा, इससे कहियो याद नहीं होगा, तब भूलिएगा भी नहीं। मान के चलिए आप आज घर गए, 1857 का क्रांति का कारण आपने अभी ये पढ़ा, मन में आपको सोचना है 1857 का क्रांति, पहला कारण जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नवाबों की जाति सत्ता, तो इसमें आप चुपचाप से मने में आपको सोचना है कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है। अगर आप वो सोच पा रहे हैं तब समझिए आपको ये याद है। यदि आप ये नहीं सोच पा रहे हैं तो समझिए आप पढ़ के भी अनपढ़ हैं। हम क्या बोले, बात समझ में आया आपको? घर जाना है, इसको सोचना है कि नवाबों की जाति सत्ता, फिर आप जब आप इसको सोचिएगा तब अगर आपके मन में ये सारा टॉपिक आ रहा है कि आखिर इसमें लिखना क्या है बिना देखे, तब समझिए आप ये याद हो जाएगा, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत होगा। बात समझ में आया? तो आप लोग को इतना कर लेना है।